हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे, राइट? सो लास्ट क्लास में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट स्टार्ट किया था। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो रीवैल्यूएशन के बेसिक्स मैंने आपको समझा दिए थे। जर्नल एंट्रीज कैसे होती है वो भी मैंने आपको सिखा दी थी। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट में ना एक एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना है। बहुत कंफ्यूजन होती है आपको, ट्रस्ट मी, आज की क्लास के बाद वो कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। सो देर किस बात की, फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे ना फर्म के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू निकालना। उसके लिए कौन आएगा? उसके लिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे वैल्यूअर्स होते हैं। क्या होते हैं? वैल्यूअर्स, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालते हैं। कुछ एक्चुरियल्स भी होते हैं। कौन होते हैं? एक्चुरियल्स होते हैं, एक्चुरीज होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं। उसके बाद आपको अकाउंटिंग करनी होती है, तो उसके लिए आपको सीएज हायर करने पड़ेंगे, हाँ या ना? सीएज हायर करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे फर्म को बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। ये सुनो, मान लो आपको दे रखा है कि फर्म ने उस टाइम पे 10,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस पे करे हैं। कितने के एक्सपेंसेस? 10,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस पे करें। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसकी आप एंट्री क्या करोगे? एक चीज़ तो पक्का है, एक चीज़ तो अपनी पक्का है। क्या पक्का है? कि भाई कैश अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। क्यों? क्योंकि आपने कैश पे किया है, आपने 10,000 का कैश पे किया है। डेबिट क्या होगा? देखो, आपका एक्सपेंस है, और हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेज होंगे, गेन, इनकम, प्रॉफिट, सब के सब कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्योंकि ये एक एक्सपेंस है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपने क्या किया? रीवैल्यूएशन को डेबिट किया 10,000 से। ये सुनो, क्या मेरी बात समझ में? ये सिंपल क्या है? ये सिंपल, जब फर्म क्या करती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन पे एक्सपेंसेस पे करती है, ये उसकी एंट्री है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें बहुत सारे सीएज हैं। कौन है? सीए हैं। अच्छा ठीक है, ए, बी और सी, ये बेसिकली तीन पार्टनर है, ठीक है। मान लो जो बी है वो कौन है? वो एक सीए है। अच्छा ठीक है, अब जो सीए का काम है, पार्टनरशिप फर्म ने सोचा कि मैं क्यों किसी को बाहर से बुलाऊं, क्यों ना मैं अपने ही किसी पार्टनर को ये काम दे दूं। ये सुनो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टनर को अपॉइंट कर लिया कि भाई ये काम है, ये काम कर देना। अब पार्टनर फ्री में काम तो करेगा नहीं, पार्टनर क्या लेगा? इसके लिए रेम्यूनरेशन लेगा भाई, क्योंकि ए और सी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर ए और सी कुछ नहीं कर रहे हैं और बी एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसके लिए क्या मिलनी चाहिए उसको? उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। तो पार्टनरशिप हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू पकड़ ये 5,000 की रेम्यूनरेशन, 5,000 रुपये की रेम्यूनरेशन पकड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे बताओ, आप जो ये 5,000 रुपीज़ की रेम्यूनरेशन दे रहे हो वो क्यों दे रहे हो? क्योंकि पार्टनर जो मिस्टर बी है वो आपको सर्विसेज दे रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प कर रहा है उसके लिए। तो मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे? देखो एक चीज़ पक्की, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आप क्या करोगे? डेबिट। अब यहाँ पे आप कैश पे नहीं करते हो, आपको पता है जब भी पार्टनर को पेमेंट करनी होती है तो आप उसके अकाउंट में डालते हो। मतलब यहाँ पे बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट 5,000 से क्रेडिट। सो ये किस चीज़ की एंट्री है? ये एंट्री है जब आपने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया और उसको रेम्यूनरेशन पे करी है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? इजी। देखो इसके बाद आपको समझना है क्या, देखो अब देखो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। कि हुआ क्या कि फर्म ने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया काम करने के लिए। देखो ध्यान से सुनो, फर्म ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, मिस्टर बीस्ट, अच्छा ठीक है, मिस्टर बी को अपॉइंट किया और मिस्टर बी को इस काम के 10,000 रुपीज़ मिलने हैं। मिस्टर बी को क्या करना है? मिस्टर बी को बेसिकली अकाउंटिंग करनी है, वो सब चीज़ें करनी है। अच्छा ठीक है, अब मिस्टर बी को अकाउंटिंग करने के लिए मान लो कहाँ जाना पड़ा? किसी कोर्ट में जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? कोर्ट में, राइट? आपको पता है कि पार्टनरशिप डीड चेंज होगी, एग्रीमेंट चेंज होगा, तो मिस्टर बी कोर्ट में गया, पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन कराया, ये सब चीज़ें उसने कराई। ये किसने किया? मिस्टर बी ने किया, मिस्टर बी ने। वहाँ पे जो एक्सपेंसेस उसको पे करने हैं वो कितने करने हैं? 2,000 रुपीज़, 2,000। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, फर्म ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया, फर्म ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया और कहा कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारी सर्विसेज के 10,000 दे रहा हूँ।
कोर्ट में जो एक्सपेंसेस हुए 2000 के, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, ये जो 2000 के एक्सपेंसेस हुए हैं ये किसको पे करने हैं? क्या मिस्टर बी को पे करने हैं या फर्म को पे करने हैं? सोच समझ के बोलो, ये खर्चा किसका है बेटा? ये फर्म का खर्चा है। मिस्टर बी को कुछ पे नहीं करना है, मिस्टर बी को काम करना है, उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, काम करने के 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर कोई खर्चा होता तो कौन पे करेगा? फर्म पे करेगी, ये सुनो। तो यहाँ पे आपने 2 एंट्री पास करी। सबसे पहले फर्म को 10,000 पे करने हैं एज रेम्यूनरेशन, उसकी एंट्री क्या करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर है, 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस है, किसको पे करो? बी को, तो बी का कैपिटल अकाउंट आपने क्या करा? क्रेडिट, रीवैल्यूएशन टू बीज कैपिटल 10,000 रुपीज़। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद 2,000 रुपीज़ का जो कोर्ट का खर्चा था वो पार्टनरशिप फर्म ने पे किया, अगेन एक्सपेंस तो है ही, तो रीवैल्यूएशन आपने दोबारा से डेबिट किया, कितने से? 2,000 से, और यहाँ पे आपने कैश में पे कर दिया। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि सुनो भाई, जो भी हो पार्टनरशिप फर्म ने जो पार्टनर को पे करना है उसकी आपको एंट्री करनी है रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल एज रेम्यूनरेशन। उसके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो फर्म के खर्चे हैं। अगर कुछ भी पे करना है तो फर्म को करना है, पार्टनर को पे नहीं करना है। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सिंपल सी चीज़ बताओ, मान लो ये 2,000 रुपीज़ मिस्टर बी ने पे कर दिए। किसने पे कर दिए? मिस्टर बी ने। अब फर्म की जगह मिस्टर बी ने पे कर दिए। सोच समझ के बताओ मुझे सारे के सारे, पे करने किसको थे? फर्म को। पे कर किसने दिए? पार्टनर ने। अब सुनो मेरी बात सुनो, तो ये एंट्री नहीं होगी, इसकी जगह जो एंट्री होगी वो क्या है? देखो इसकी जगह आप क्या एंट्री करोगे? सबसे पहली बात, क्या ये 2,000 रुपीज़ का जो एक्सपेंस है वो पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है? क्या 2,000 रुपीज़ का एक्सपेंस पार्टनरशिप फर्म का है? हाँ, तो रीवैल्यूएशन तो डेबिट होगा ही होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा कितने से? 2,000 से। अब कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ने पे नहीं करे, ये कैश पार्टनरशिप फर्म का होता है, अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म की हो रही है, पार्टनर ने अपनी जेब से पे करे। मुझे बताओ पार्टनर क्या बोलेगा कि भाई अभी तो मैं पे कर रहा हूं लेकिन मैं तुमसे 2,000 रुपये लूंगा। पार्टनर क्या बोलेगा कि मैं पे कर रहा हूं लेकिन पार्टनरशिप फर्म 2,000 रुपये वापस देगी पार्टनर को, हाँ या ना? राइट। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये अब 2,000 रुपये जो खर्चा हुआ है ये पार्टनर को मिलना है? पार्टनर ने क्योंकि वहां पे कैश पे कर दिया, उसकी अकाउंटिंग हमें नहीं करनी है भाई, हमें पार्टनर की पर्सनल अकाउंटिंग नहीं करनी है, हमें पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग करनी है। किसकी करनी है? पार्टनरशिप फर्म की। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो 2,000 रुपये है वो पार्टनरशिप फर्म से लेगा, तो इसका मतलब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? क्रेडिट टू बीज कैपिटल, क्योंकि पार्टनर को पैसे मिलने हैं 2,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ में आई? जिसका एक्सपेंस है पार्टनरशिप फर्म का उसका अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन डेबिट। अगर पार्टनरशिप फर्म पे करती तो टू कैश, लेकिन क्योंकि पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर तो अपने पैसे वापस लेगा, तो उसका अकाउंट आपने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो ये क्या है? पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे पैसे पे कर दिए, एक्सपेंसेस पे कर दिए, उसकी एंट्री है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट। तो एक बार फटाफट से देखते हैं कि हमने क्या सीखा। देखो 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 ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे फर्म के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस फर्म को पे करने होते हैं। नॉर्मल एंट्री क्या है? रीवैल्यूएशन डेबिट टू कैश। पार्टनरशिप फर्म अगर किसी भी बाहर वाले को पे कर रही है तो उसका एक्सपेंस है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर इन केस पार्टनर कुछ सर्विसेज दे रहा है तो पार्टनरशिप फर्म उसको अपॉइंट करती है और उसको क्या देती है? रेम्यूनरेशन। तो उसकी एंट्री क्या होती है? रीवैल्यूएशन डेबिट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं। जब भी पार्टनर को पैसे मिलने होते हैं उसका अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको 2 चीज़ें डिस्कस करी कि देखो, एक तो हो गई रेम्यूनरेशन, ठीक है। उसके बाद रेम्यूनरेशन के बाद जो भी खर्चे होंगे वो पार्टनरशिप फर्म को ही पे करने होते हैं, तो रीवैल्यूएशन टू कैश। लेकिन इन केस पार्टनरशिप फर्म की जगह पार्टनर पे करता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन समझो। देखो ओके, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अब आपको ना एक एग्जांपल कराने वाला हूँ। सुनो, आपके घर में वाइट वॉश होता है ना? सर ऑफ कोर्स सबके घर में होता है, वाइट वॉश होता है ना। देखो अब वाइट वॉश कराने के ना 2 तरीके होते हैं दोस्तों, ठीक है। घर को पेंट कराने के 2 तरीके होते हैं। कौन से 2 तरीके होते हैं? देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो जो हमारा फर्स्ट मेथड होता है उसमें आप क्या करते हो? उसमें आप बेसिकली प्रोफेशनल्स को लेकर आते हो, ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं जो वाइट वॉश करते हैं उन प्रोफेशनल्स को लेकर आते हो और कहते हो कि प्लीज़ हमारा घर वाइट वॉश कर दो, और इसके आप 10,000 रुपीज़ दोगे। क्या दोगे? 10,000 रुपीज़ दोगे। अच्छा ठीक है, तो वो जो काम कर रहे हैं उनके आप 10,000 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको पता है
कि भाई वाइट वॉश करने का बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, पेंट लेकर आना है, ब्रश लेकर आना है, तो ये एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंसेस, मान लो 50,000 का आया, तो ये 50,000 कौन पे करेगा? ये आप पे करोगे। यस और नो? ये कौन पे करेगा? ये आप पे करोगे, राइट? ठीक है। एक तरीका क्या हुआ कि सारे का सारा जो मटेरियल वगैरह है वो तो आप लेकर आ गए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने वो मटेरियल यूज किया, पेंट किया और चले गए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप प्रोफेशनल्स को लेकर आए। अच्छा ठीक है, प्रोफेशनल्स को लेकर आए, उनको आपने क्या बोला कि सुनो यार, ये पकड़ो 50,000 रुपीज़, ये पकड़ो 50,000 रुपीज़, और हमारे घर का जितना भी वाइट वॉश है ना वो सारा कर दो, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। दिस 50,000 इज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब जो भी वो पेंट लेकर आना है, ब्रश लेकर आना है, जो भी लेकर आना है, वो अब प्रोफेशनल्स का काम है लेकर आना। आपकी छुट्टी, आपने 50,000 पे करे, बस इसके बाद आपको और कुछ पे नहीं करना। अब मान लो कि भाई जो पेंट वगैरह है वो सारा एक्सपेंडिचर आया 30,000 का, 30,000 का। बात ये है कि अब एक्सपेंडिचर 30 का हो, 40 का हो, 60 का हो, 80 का हो, 10 का हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपके बीच में, आप और प्रोफेशनल्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 50,000 पे कर रहा हूँ, बस इसके बाद मैं और कुछ पे नहीं करूँगा, आप जानो, आपका काम जाने। क्या मेरी बात समझ में? दोनों सिचुएशन में अलग क्या है? दोनों सिचुएशन में अलग ये है कि आपने प्रोफेशनल्स को बुलाया और उनसे सिर्फ उनकी सर्विसेज ली है। क्या ली है? सर्विसेज ली है, और उस सर्विसेज के 10,000 आप पे कर रहे हो। ये सुनो, राइट? और इसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आप ही के हैं, ठीक है? जो भी पेंट वगैरह होगा वो सब आप ही का है, आप जानोगे, आपका काम जानेगा। प्रोफेशनल्स का उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपने प्रोफेशनल्स को कहा कि ये पकड़ो 50,000, हम सिर दर्दी नहीं ले सकते, सारा काम तुम कर लो। उसके बाद अब जो भी एक्सपेंडिचर होगा कोई आपका लेना देना नहीं है, राइट? आपने 50,000 पे करे, छुट्टी। बात समझ में आई? दोनों में, राइट? ये सेम होता है पार्टनरशिप फर्म में। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। सुनो मेरी बात सुनो, ये हो गई फर्म। क्या है? फर्म। अच्छा ठीक है। अब फर्म क्या करती है? फर्म अपने जो भी पार्टनर है उसको अपॉइंट करती है। फर्म ने क्या किया? अपने पार्टनर को अपॉइंट किया। अच्छा ठीक है, फर्म ने पार्टनर को अपॉइंट किया, दोनों जगह पार्टनर को अपॉइंट किया, राइट? एक जगह तो क्या है कि पार्टनर को अपॉइंट किया, ₹10,000 दिए, बस 10,000 दिए उसकी सर्विसेज के। क्या दिए? सर्विसेज के। उसके बाद मान लो आपका कोई एक्सपेंस हो जाता है, जैसे वो रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस हुआ था, आपको पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सारा खर्चा फर्म का है। सारा का सारा खर्चा जो भी होगा वो कौन बियर करेगा? वो फर्म बियर करेगी। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आती है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे? इस 10,000 की एंट्री पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस और नो? कितना आपका? 10,000, 10,000। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो पार्टनरशिप फर्म के हैं। मान लो एक्सपेंसेस हुए 20,000, 20,000 का एक्सपेंस हो गया, तो आप क्या करोगे? आप 20,000 की एंट्री पास करोगे। रीवैल्यूएशन डेबिट, एक्सपेंस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू कैश, टू आपका कैश, कितना? 20,000 रुपीज़। इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? राइट? अब देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस होता है कि पार्टनर को बुलाया और कहा ये पकड़ो 50,000 रुपये, ये पकड़ो 50,000 एंड दिस इज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है दोस्तों? वो समझो। इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि अब पार्टनरशिप फर्म को एक्सपेंसेस और कोई पे नहीं करने हैं। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसने पे कर दिए 50,000 देके, पार्टनर को 50,000 दिए और पार्टनरशिप फर्म की छुट्टी। बात समझ रहे हो? तो इस 50,000 की एंट्री आप क्या रिकॉर्ड करोगे? वही सेम, रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। कितना? आपका 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आई? अब मान लो क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए 40,000 के। कितने के? 40,000 के। अरे भाई साहब एक बात बताइए, क्या ये 40,000 के एक्सपेंसेस फर्म को पे करने हैं? नहीं, फर्म को पे नहीं करने। तो आप क्या मानोगे कि भाई पार्टनर को पे करने थे और पार्टनर ने पे कर दिए, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि फर्म ने पहले ही बोल दिया कि ये 50,000 जो है दिस इज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। मतलब कि भाई इसी 50,000 में आपको करना है जो करना है, मैं कोई और पैसे आपको नहीं दूंगा। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी अब किसका है? पार्टनर का है। तो दिस 50,000 इज इंक्लूडिंग ऑफ सर्विसेज,
जो पार्टनर देगा प्लस एक्सपेंसेस जो भी आपके होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? राइट। अब इसमें देखो दिक्कत कहाँ होगी, इसमें दिक्कत ये होगी कि मान लो ये 40,000 रुपीज़ लिखा हुआ है पेड बाय फर्म। क्या लिखा हुआ है? पेड बाय फर्म। सर समझ में नहीं आया, ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो क्या हुआ कि पार्टनरशिप फर्म ने 50,000 रुपीज़ पे करे पार्टनर को और कहा कि बेटा ऐसा है कि ये 50,000 रुपये जो आपको मिल रहे हैं ना, सारा खर्चा वर्चा सब कुछ इसी में करना है, सब कुछ इसी में करना है। तो आपने एंट्री क्या पास करी? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। 50,000 का पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस हो गया और क्योंकि पार्टनर को दे रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसके बाद 40,000 का एक्सपेंस हुआ। आपको क्या बताया कि 40,000 का एक्सपेंस है। मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, ये 40,000 का एक्सपेंस किसको पे करना था? बिल्कुल सही, किसको? पार्टनर को। किसको पे करना था? पार्टनर को पे करना था। लेकिन हुआ ये कि पे किसने कर दिया? फर्म ने। मान लो कि 40,000 रुपीज़ अभी पार्टनर के पास नहीं थे, जो भी रीज़न था, पार्टनर अवेलेबल नहीं था, जो भी रीज़न था, किसने पे करा? पार्टनरशिप फर्म ने। पार्टनरशिप फर्म के कैश कम हो गया, यस और नो? राइट। मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, सिंपल सी। पार्टनरशिप फर्म का कैश कम हुआ तो यहाँ पे आपने टू कैश किया 40,000, लेकिन क्या ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस है? क्या ये पार्टनरशिप फर्म को पे करना था? नहीं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा। मुझे बताओ पार्टनरशिप फर्म क्या बोलेगी? पार्टनरशिप फर्म बोलेगी अरे सुनिए पार्टनर भाई साहब सुनिए, मैंने 40,000 रुपीज़ आपसे लेने हैं, क्योंकि ये पे करना किसको था? पार्टनर को। तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर से पैसे लेने हैं तो उसका अकाउंट डेबिट, और देने थे तो उसका अकाउंट क्रेडिट। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये सुनो, बहुत ही सिंपल से केसेस हैं, राइट। कि भाई देखो सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप फर्म जब भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट। अगर इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब पार्टनर को पे करना था, ये सुनो, तो पार्टनर पे करेगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर पार्टनर ने पे नहीं करे, किसने पे कर दिए? फर्म ने, तो फिर फर्म के बुक्स में एंट्री होगी। फर्म का कैश कम हुआ, लेकिन वो पैसे कहाँ से कटेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कटेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई आपको? आई होप जो भी मैंने आपको समझाया आपको उसका लॉजिक समझ में आया होगा। फटाफट से एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा आपको। देखो फटाफट से। ओके, सो देखो भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझते हैं कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। पीएसआर चेंज हुआ है, राइट। बैलेंस शीट आपको दे रखी है, बैलेंस शीट में बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। पार्टनर्स एग्रीड दैट, ये सब चीज़ें आपको दी है और आपको निकालना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और एक एक करके आइटम्स को देखते हुए चलेंगे। देखो राइट, तो देखो सबसे पहला आइटम क्या है? वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड ₹2.5 लाख। क्या लिखा है? ₹2.5 लाख। बोला ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद कितने की हो गई? 5 लाख की। तो लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की? 4 लाख की। 4 लाख से कितनी हो गई? 5 लाख। मुझे बताओ, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। भाई प्रॉफिट है, आपके लिए गेन है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने यहाँ पे लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख रुपीज। कितने से आपको गेन हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ, वो लिखना है आपको। तो 4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 5 लाख की। 1 लाख का आपको गेन हुआ, आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद है एंड स्टॉक बी डिक्रीज बाय 20,000, बाय 20,000। तो स्टॉक को 20,000 से कम कर दो, तो टू स्टॉक 20,000। लॉस हो रहा है तो डेबिट, गेन हो रहा है तो क्रेडिट। टू स्टॉक 20,000, ये आपने लिखा टू स्टॉक 20,000 रुपीज। डन, ठीक है। इसके बाद देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। इसको जरा ध्यान से समझो। सेकेंड पॉइंट को क्या बोला गया? रिटर्न बैक। रिटर्न बैक का मतलब होता है कि अगर आपने कोई प्रोविजन बनाया है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या है? कि सारे डेटर्स पैसे देने को तैयार है। तो आपने क्या किया था? आपने एक प्रोविजन क्रिएट कर रखा है 25,000 का, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप डाउटफुल थे, आपको लग रहा था कि शायद ये 25,000 रुपये नहीं मिलेंगे, लेकिन हुआ ये कि सारे डेटर्स ने पैसे देने के लिए हाँ कर दिए, ठीक है। तो क्या ये 25,000 रुपये की अब आपको ज़रूरत है? नहीं। आपको लगा था 25,000 डूब जाएंगे, लेकिन नहीं डूबेंगे। ऑल डेटर्स आर गुड। तो मुझे बताओ, आपके लिए फ़ायदे की बात है या नुकसान की बात है? बताओ ज़रा, फ़ायदे की बात है, राइट। तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पे। यहाँ आपने लिखा बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। कितने से? 25,000 से।
आपने क्या किया, प्रोविजन हटा दिया, बिल्कुल हटा ही दिया, प्रोविजन को राइट बैक कर दिया, ठीक है 25,000। इसके बाद देखो आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वॉज नॉट पेबल। आपको बोला गया कि ये जो सैलरी पेबल आपको दिख रही है 25,000 की, इसमें 15,000 रुपये ऐसे हैं जो अब आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताओ, पहली बात तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी। आपको पे नहीं करनी, आपको पे नहीं करनी, फायदे की बात है, गेन हो रहा है अगेन क्रेडिट साइड पे। देखो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के, रिटर्न बैक नॉट बीइंग पेबल मतलब अब आपको पे नहीं करने, राइट बैक मतलब हटा दो बुक में से, लाइबिलिटी को बुक से हटा दो, लाइबिलिटी को कम कर दो, पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बढ़िया बात हो गई आपके लिए, क्या है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप क्या करोगे, अगेन क्रेडिट बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 क्रेडिट, क्योंकि आपके लिए फायदे की बात है तो आपने क्या करा, आपने करा क्रेडिट। क्लियर है ये, राइट। इसके बाद देखो नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पॉइंट है अ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम टू बी मेड 30,000 रुपीज़। इसने क्या बोला कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम कितना है, 30,000। देखो देखो देखो, आपके पास 70,000 का रिजर्व है, आपने तो 70,000 की तैयारी कर रखी है, क्लेम कितना है 30,000। तो क्या रीवैल्यूएशन में कोई इफेक्ट आएगा, नहीं। रीवैल्यूएशन पे इसका इफेक्ट कब आता है, जब आपका क्लेम आपके रिजर्व से ज़्यादा हो जाता है। यस और नो, जब क्लेम ज़्यादा होता है और रिजर्व कम होता है, यहाँ पे रिजर्व ज़्यादा है क्लेम कम है, तो आप क्या करोगे, 70 में से 30,000 तो क्लेम के लिए यूज़ कर लोगे, बाकी 40,000 पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, राइट। उसके बाद है गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाली एंट्री करोगे, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट है जो हमें करना है, ध्यान से देखो, बी जो एक पार्टनर है वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 10,000। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई बी को अपॉइंट किया गया रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए और उसको बोला गया कि आपको 10,000 मिलेंगे रेम्यूनरेशन विच इज इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर कोई एक्सपेंसेस भी होते हैं तो वो भी पार्टनर को पे करने हैं, पार्टनरशिप फर्म को नहीं करने हैं। बात समझ में आई। तो व्हाइट वॉश में जो दूसरा वाला मेथड था कि सब कुछ आपने पार्टनर को ही बोल दिया और पार्टनर को आप क्या दे रहे हो, 10,000 रुपये दे रहे हो। तो पहली चीज़, इसकी एंट्री आप क्या रिकॉर्ड करोगे, इसकी एंट्री होती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। रीवैल्यूएशन अकाउंट आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो यहाँ आपने लिखा टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 रुपीज़। अब इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड बाय बी अमाउंटेड टू 4,000। 4,000 रुपये के एक्सपेंसेस हुए जो बी ने पे करे। क्या इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, नहीं भाई, बी को एक्सपेंसेस पे करने थे, बी ने पे कर दिए, पार्टनरशिप फर्म का कुछ नहीं जाता। ये सुनो, पार्टनरशिप फर्म का तो कुछ भी नहीं जा रहा। पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को 10,000 रुपये दिए थे, उसकी एंट्री आपने रिकॉर्ड कर दी। पार्टनर 4,000 पे कर रहा है, 4,000 एक्सपेंसेस हुए हैं, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि पार्टनर को ही पे करने थे, पार्टनर ने पे कर दिए। क्लियर है ये बात। तो इसका यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, बस एंड में क्या करोगे, प्रॉफिट और लॉस निकाल लोगे। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो 1 लाख रुपीज़ प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 20 160, तो इसका टोटल आ रहा है 1,60,000। अच्छा ठीक है, -20 -10 130 का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 1,30,000 का। आपको पता है ये आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो भी पार्टनर के नाम है, पार्टनर के नाम क्या है, ABC है, ABC A B और C। कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है आपकी 5:3:2, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो A का आ गया आपका 65,000, कितना आएगा 65, B का आएगा 39 और C का आएगा 26। यस नो, तो ये हो गए आपके प्रॉफिट का ट्रांसफर, 160 आपका टोटल आ गया। आई होप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारा आज का मेन टॉपिक था दैट वाज रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपेंसेस, वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लस टेलीग्राम ग्रुप प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स वगैरह मैं वहीं पे शेयर करता रहता हूँ। और अगर आपको समझ में आया तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके उस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।